चूंकि आप सब लोग संभ्रांत परिवार के हैं तो मैं नाम बताता हूं आपको। मनमोहन सिंह जी बनियान पहन के आए थे पाकिस्तान से। राज कपूर के पिता पृथ्वीराज कपूर अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर नंगे पांव भाग के आए थे। ऋतिक रोशन के दादा रोशन साहब सब कुछ छोड़ के भाग आए थे, खेत खलिहान धंधा व्यापार। राम जेठमलानी जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। लाल कृष्ण आडवाणी जी सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। खुशवंत सिंह सब कुछ छोड़ के भाग के आए थे। आए थे कि नहीं है? और जो पाकिस्तान में हुआ वो बाद में कश्मीर में हुआ कि नहीं? और जो कश्मीर में हुआ 10 दिन पहले मणिपुर में हुआ कि नहीं? मणिपुर की घटनाओं पे चर्चा ही नहीं हुई है। जो कश्मीर में हुआ था वही मणिपुर में हुआ। 50,000 से ज्यादा हिंदू अपना घर छोड़ के भाग गए। कश्मीर में भगाने वाले अलग एक संप्रदाय के थे, मणिपुर में भगाने वाले अलग संप्रदाय के। लेकिन भागने वाले जो कश्मीर में थे, जो पाकिस्तान में थे, वही मणिपुर में भी थे। 2021 का जो विधानसभा चुनाव था बंगाल का, लोग अपना अपना घर छोड़ के भाग के वहां गए थे। असम गए थे कि नहीं? पढ़ाई होगा आपने। ये सनातन धर्म की समझ जो चुनौतियां हैं, ये इसके लिए एक नहीं कई स्टेप लेना पड़ेगा। लेकिन एक जो बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा, सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। हमने अपने झूठी शान छोड़ना पड़ेगा कि मैं ब्राह्मण, मैं क्षत्रिय, मैं फला, मैं फला, मैं फला। ये झूठी शान नहीं छोड़ेंगे तो याद रखिए, एक एक करके एक एक करके एक एक करके मजहबी उन्माद की आग घर जलाती रहेगी। ये जो मजहबी उन्माद को रोकना है तो सबसे पहले हमें एक होना पड़ेगा। दूसरा, शिक्षा देना किसका काम है? सरकार का। शिक्षा लेना हमारा काम है। ऐसे ही आज की जो शिक्षा है, वर्तमान शिक्षा व्यवस्था, ये जातिवाद को खत्म कर रही है क्या? जरा जोर से बोलिए जरा। भाषावाद खत्म कर रही है, क्षेत्रवाद खत्म कर रही है, कट्टरवाद खत्म कर रही है, मजहबी उन्माद खत्म कर रही है, धर्मांतरण खत्म कर रही है? कुछ नहीं कर रही, सिवाय डॉक्टर इंजीनियर बना रही है बस। डॉक्टर इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, फला फला फला, एमबीए बना रही है, बिजनेस सिखा रही है, सब कुछ सिखा रही है। न इंसानियत सिखा रही है, न सनातन सिखा रही है। भारत का टोटल बजट 75 लाख करोड़ का है। केंद्र और राज्यों का कितना टोटल बजट कितना है? 75 लाख करोड़। केंद्र और राज्यों का टोटल शिक्षा के ऊपर बजट भी लगभग 5 लाख करोड़ का है। सारा मिला दीजिए तो 5 लाख करोड़। 5 लाख करोड़ रुपए देने वाले कौन? अरे बोलिए, हम देने वाले भाई, आप देने वाले। आपके जेब से 5 लाख करोड़ निकल भी रहा है, लेकिन वो शिक्षा मिल रही है क्या जो मिलनी चाहिए? नहीं मिल रही। इसलिए नहीं मिल रही, हमने डिमांड भी नहीं किया। हमको लगता है जो हमने बस एक बार वोट दे दिया, हमारा काम खत्म। वोट दे के हमने प्रधानमंत्री चुन लिया, मुख्यमंत्री चुन लिया, सांसद विधायक चुन लिया, हमारा काम खत्म। नहीं भैया, ऐसे नहीं है। ये लोकतंत्र है। लोकतंत्र में डिमांड और सप्लाई होती है। आप जो डिमांड करोगे वो सप्लाई होगी, जो नहीं करोगे नहीं होगी। ऐसे बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, हाँ जी वोट तो दे दिया जी, मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री बना के एहसान कर दिया, तुम्हें वोट तो देना ही था। राहुल गांधी को बनाते या मोदी को बनाते, तुम्हें लगा मोदी जरा ठीक है, राहुल गांधी से तुमने मोदी जी को बना दिया, एहसान कर दिया क्या? नहीं तो एक बार राहुल गांधी को बना के देख लो, पेट भर जाएगा। कैसी कैसी बात करें, हाँ मोदी को हमने वोट दे दिया, खत्म बात हुई। अरे वोट दिया तो क्या भाई, वोट दिया तो अच्छी बात है, वोट दे दिया, लेकिन वोट देने के बाद रोड मैप भी तो बताओ, तुम्हें चाहिए क्या क्या। वर्तमान शिक्षा व्यवस्था कूड़े के डब्बे में फेंकने लायक है। यह उसी पैटर्न पे चल रही है जिस पैटर्न पे मैकाले ने इसका फाउंडेशन रखा था, उसी पैटर्न पे चल रही है।
जहां मैकाले ने छोड़ा था उसी के बाद हमारे वाले मैकाले ने उठा लिया और उस मैकाले के बाद कंटिन्यू मैकाले करते जा रहे। 3 भाषा पढ़ाई जाती है, हिंदी, संस्कृत और इंग्लिश पढ़ाई जाती होगी, सबने पढ़ा होगा प्राइमरी में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश। मैं कह रहा हूं हिंदी में प्राइवेट कवियों की, कथाकारों की किताब क्यों पढ़ाना? रामचरितमानस हिंदी में है कि नहीं? अगर रामचरितमानस को प्राइमरी में लगा दिया जाए कोई दिक्कत है क्या? अरे रामचरित, हिंदी भाषा सिखाने के लिए रामचरितमानस लगाइए, भगवान राम के बारे में भी जानेगा, रावण के बारे में जानेगा, हनुमान जी के भी बारे में हमारा बच्चा जानेगा, भाषा भी सीखेगा, व्याकरण भी सीखेगा, अलंकार भी सीखेगा, समास भी सीखेगा, सब कुछ सीखेगा। उससे दिक्कत कहां है? कोई दिक्कत है क्या? जरा जोर से बोलिए। अगर हिंदी में रामचरितमानस लगाने तो कोई दिक्कत है क्या? और सबसे अच्छी बात यह है, बार बार किताब भी नहीं खरीदना पड़ेगा, क्योंकि रामचरितमानस एक बार खरीद लिया तो बड़ा भाई वही पढ़ेगा, छोटा भाई वही पढ़ेगा, उससे छोटा वाला भी वही पढ़ेगा, उससे छोटा वाला भी वही पढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अंग्रेजी पढ़ते हैं कि नहीं? पढ़ते हैं। अब अंग्रेजी में काहे लिए प्राइवेट लोग किताब सिखा रहे हो? इससे ज्यादा अच्छा है भगवत गीता लगा दो। भगवत गीता इंग्लिश में है कि नहीं है? इंग्लिश लगा दीजिए। हम कह रहे एक ही साल नहीं, कुछ सेकंड में सीखेगा, कुछ थर्ड में सीखेगा, कुछ फोर्थ में सीखेगा, कुछ फिफ्थ में सीखेगा। अरे 8वीं तक आते आते सीख ही लेगा ना। अगर 3-3, 4-4 चैप्टर भी सीखेगा तो 8वीं आते आते भगवत गीता सीख लेगा बच्चा। भगवत गीता में कहां लिखा है तुम धर्म परिवर्तन करो? कहीं लिखा है? भगवत गीता में कहां लिखा है तुम हिंदू बन जाओ? कहीं लिखा है? भगवत गीता में तो आपको जीवन शैली सिखा रहा है, वे ऑफ लाइफ सिखा रही है, आपको सिखा रहा है कि इंद्रियों पे कैसे नियंत्रण करना, योग कैसे करना, क्या क्या करना, क्या नहीं करना, तो मैनेजमेंट सिखा रही है। बच्चों में संस्कार आएगा कि नहीं आएगा? जोर से बोलिए जरा। संस्कृत भी हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, हम सबने पढ़ा होगा। संस्कृत में अगर हम वाल्मीकि रामायण लगा दें, नहीं वाल्मीकि रामायण न भी लगाएं तो उपनिषद लगा दें, वेद लगा दें, पुराण लगा दें, कोई दिक्कत? वेद पुराण में कहीं लिखा है तुम इस्लाम छोड़ के हिंदू बन जाओ? लिखा है कहीं? नहीं लिखा है। बाइबल नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है केवल गॉड ही प्रेयर के लायक है। कुरान नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि लिखा है केवल अल्लाह ही इबादत के लायक है। लेकिन वेद पुराण लगाई जा सकती है, क्योंकि वेद पुराण में तो यह लिखा है तुम कैसे भी पूजा करो, तुम्हारी पूजा हमारे तक पहुंचेगी। तुम आस्तिक हो या नास्तिक हो, तुम शैव हो या वैष्णव हो, तुम दुर्गा जी की पूजा करते हो, हनुमान जी की पूजा करते हो नहीं करते हो, तुम आर्य समाजी हो, जो कुछ भी हो, तुम्हारी अंत में जो पूजा हमारे पास पहुंचेगी। भगवान भगवत गीता के उसमें बोला उन्होंने, जो विश्व रूप दिखाया है, अगर महाभारत देखा होगा आपने, बोला होगा तुम किसी रूप में हमारी आराधना करो, तुम्हारी पूजा हमारे तक आ रही है। तो ये तो लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो वास्तव में यह भारत का संविधान, हमने अब तक भारत के संविधान को ऑक्सफोर्ड या अमेरिका के चश्मे से पढ़ा। हम भारत के संविधान को भारत के चश्मे से पढ़ ही नहीं रहे। कुछ लोग कहते हैं संविधान बदलो, तो संविधान बदलना नहीं भैया। संविधान के लिए केवल भारत का चश्मा लगाना है, बस भारतीय बनके पढ़ना है, भारतीय सोच के साथ पढ़ना है। और इस देश में जब तक गुरुकुल शिक्षा पद्धति लागू नहीं होगी, जब तक वैदिक शिक्षा पद्धति लागू नहीं होगी, तब तक न भ्रष्टाचार कम होगा, न अपराध कम होगा, न लव जिहाद कम होगा, न लैंड जिहाद कम होगा, न घूसखोरी कम होगी, न जमाखोरी कम होगी, न मिलावटखोरी कम होगी, न कालाबाजारी कम होगी, न नशा तस्करी कम होगी, न मानव तस्करी कम होगी, न सोना तस्करी होगी, न नक्सलवाद कम होगा, न माओवाद कम होगा, न कट्टरवाद कम होगा, न मजहबी उन्माद कम होगा। एक ही तरीका है। और आज
तिलप्रस्थ की धरती से मैं यह भी कहता हूं, जिस दिन भारत में वैदिक शिक्षा लागू हो जाएगी, ये सीबीएसई आईसीएसई खत्म, मदरसा मिशनरी खत्म, केवल वैदिक शिक्षा पूरी दुनिया अपनाएगी, क्योंकि पूरी दुनिया मजहबी उन्माद से परेशान है। पूरी दुनिया परेशान है। हमारे बच्चे कहां जा रहे हैं? 12-14 साल के बाद लगता है कि मां बाप बेवकूफ है, कुछ आता ही नहीं है। सोचो, ऐसी शिक्षा पद्धति कि जहां 14-15 साल 18 साल के बाद उम्र बढ़ने के साथ साथ मां बाप के प्रति सम्मान बढ़ना चाहिए, वो तो घटता जा रहा है। तो शिक्षा पद्धति ऐसे अच्छी कैसे हो गई? अगर भाई भाई के प्रेम बीच में प्रेम घटता जा रहा है, भाई बहन के बीच में प्रेम घटता जा रहा है, पति पत्नी में बहुत ज्यादा टेंशन बढ़ती जा रही है, तो स्वाभाविक सी बात है, इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, इसकी फाउंडेशन गड़बड़ है। और फाउंडेशन इसलिए गड़बड़ है क्योंकि हम केवल और केवल डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टेड अकाउंटेंट, आईएएस, आईपीएस, इंस्पेक्टर, मैनेजमेंट, यही बना रही है शिक्षा। भारतीय नहीं बना रही है, सनातनी नहीं बना रही है, हिंदू नहीं बना रही है, एक सभ्य नागरिक नहीं बना रही है। इसलिए इस वर्तमान शिक्षा व्यवस्था को बदलना जरूरी है। आप सब लोग इसके लिए आवाज उठाइए, जहां जहां आवाज उठा सकते उठाइए। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो दवा गड़बड़ है, बड़ी सीधी सी बात। अगर बीमारी ठीक नहीं हो रही है तो दवा गड़बड़ है। अगर वर्तमान में समस्याएं ठीक नहीं हो रही है तो इसका मतलब शिक्षा व्यवस्था गड़बड़ है, सीधी सी बात। इसलिए मेरा यह मानना है, अब समय आ गया है, माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ सब लोग खड़े हों, उनका हाथ मजबूत करें, उनसे डिमांड करें कि भारत में वन नेशन वन एजुकेशन सिस्टम लागू किया जाए। बच्चा मंत्री का हो या संतरी का हो, क्लर्क का हो या कलेक्टर का हो, कप्तान का हो या चपरासी का हो, मजदूर का हो या मालिक का हो, किताब एक होनी चाहिए और वो भारतीय पद्धति पे होनी चाहिए। और ये व्यवस्था पहले थी। कृष्ण सुदामा एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? भगवान राम और निषाद राज एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? दशरथ और उनके मंत्री जामवंत एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? जामवंत तो दलित परिवार के थे। सुमंत, दशरथ जी के मंत्री का नाम सुमंत था। सुमंत जी दलित परिवार के थे, लेकिन एक ही साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? निषाद राज दलित परिवार के थे। भगवान राम क्षत्रिय थे, राज परिवार के थे, एक स्कूल में पढ़े कि नहीं? कृष्ण राज परिवार के थे, सुदामा गरीब परिवार के थे, एक साथ पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़े। तो इसलिए अब टाइम, और आज की डेट में ऐसा नहीं हो रहा है। आज की डेट में 500 रुपए जहां फीस है उसकी अलग किताब, 2000 रुपए फीस अलग किताब, डीपीएस की अलग किताब, रेयान की अलग किताब, सेंट मेरी की अलग किताब, सेंट थॉमस की अलग किताब, सेंट्रल बोर्ड की अलग किताब, आईसीएसई बोर्ड की अलग किताब, हरियाणा बोर्ड की अलग किताब, सारी सबकी अलग अलग किताब। और इससे संविधान का वायलेशन हो रहा है। चलिए सनातन तो छोड़िए, संविधान का सीधे सीधे वायलेशन हो रहा है। क्यों? क्योंकि संविधान कहता है सबको समान अवसर दो। आज की डेट में सबको समान अवसर मिल रहा है क्या? आज की डेट में बिना कोचिंग किए कोई बच्चा जेईई, आईआईटी, नीट क्वालिफाई कर पा रहा है क्या? कर पा रहा है? नहीं, क्योंकि जो पढ़ाया जाता है वो पूछा नहीं जाता, जो पूछा जाता है वो पढ़ाया नहीं जाता। इसमें बहुत बड़ा खेल है, कोचिंग माफियाओं का बहुत बड़ा खेल है, वो किसी और दिन रखेंगे।